पर्युषण महापर्व की एक विशेष आराधना यहाँ पर शुरू हो रही है और इस पर्युषण की आराधना के ऊपर मुख्य रूप से जिस प्रकार के पांचों आचार पंचाचार की साधना है, इस पंचाचार की साधना के अंदर मुख्य रूप से हम पहले तो एक लक्ष्य रखते हैं कि पर्युषण, अब पर्युषण का जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है, इसके ऊपर आपको केंद्रित होना है। प्रतिदिन 2 व्याख्यान नियमित रूप से चलेंगे और प्रतिदिन 2 प्रतिक्रमण सुबह दोपहर दोनों टाइम। सबको अपनी अपनी तरह से प्रवचन भी पूरी तरह से श्रवण करने में रस लेना है। आराधना प्रतिक्रमण के अंदर भी आपको पूरा रस लेना। सर्वप्रथम मैं शब्द से शुरू कर रहा हूं, पर्युषण। अब इस शब्द का शब्दार्थ आपको क्या लगता है? पहला धनी साहब मुहूर्त की दो पहुंच। बोलिए भाई साहब। पर्युषण मुख्य शब्दार्थ, और सबके पास कॉपी पेन अनिवार्य है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखना जरूरी है। यहाँ पर ये पद्धति ऐसी है, लिखेंगे आपको भी समझ आएगा, बोध होगा, आपको भी ख्याल आएगा। और जिनको लिखना है वही टेबल लेवे, नहीं लिखना है तो टेबल की आवश्यकता नहीं। माताजी, पर्युषण के व्याख्यान में माला लेकर बैठना आपको एक आंबिल का प्रायश्चित आएगा। आप इतने बुजुर्ग नहीं है, समझदार बनिए, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिए। माला लेकर के व्याख्यान में बैठना ये आपको डबल दोष लगेगा। जिनने लकड़ों वनन टेबल दो नहीं सही है, वनन मत दे। ये कौन से दे रहा है? हाँ, बड़े समझ कर गिन कर देना, ऐसे ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी, लिखिए। पहला शब्द है पर्युषण। खाली पर्युषण शब्द का शब्दार्थ पहले आपको करना है। बोलो काका। आज पहले मारो मुहूर्त तो अच्छा वेगिया सारे। वे बड़े टेबल लो पा, नहीं सही टेबल काटो पा, बारे में लो पा। कोई लिखने वाले हो तो टेबल दे दो। पर्युषण, इतना झोल पीट करके नाम सुनते हैं हम, और आप पहले शब्द का अर्थ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंदा आज बाजू माजी घना तैयार थई जशे। ग्रीन साड़ी वाले कई नो कई बोलवामां जे एक्सपर्ट होय ए पहला बोली जाओ, जे सांभळीने बीजा पछी पाछळ तैयार। गमे ते बोलवानी आदत वाला एक्सपर्ट जे होय, शब्द का अर्थ पहले। बाबसी आप ही बोलो। अच्छा, यू नहीं मनवार। अच्छा ठीक है, बुढ़ी बात। आपने नहीं कहना बहुत बहुत ही मिच्छा में दो करो, नहीं बोलना कोई। ये शब्द बना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए, पर्युषण के अंदर जो शब्द की रचना हुई है, परिसमन्तात वस निवासे, ओरिजिनल संस्कृत वर्ड है परिसमन्ता, चारों तरफ से आप कहाँ किसके बीच में कैसे रहते हो, ये मुख्य अर्थ हुआ इसका। तो परिसमन्ता का सीधा तात्पर्य है कि चारों तरफ से अब आप उसमें बीच में रहना। वस निवासे, अब वस में से मारवाड़ी भाषा में बन गया वास, और फिर बोलते बोलते बुजुर्गों ने इसको जो है वाह कर दिया। वैसे ही करते करते बदलते जाएंगे सब।
अब इसके आगे आपने निवास के लिए शब्द जोड़ दिया, ये हो गया निवास शब्द। अब निवास शब्द मतलब रहना, निवास करना, रहना है। आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपका निवास है, किस तरह से आप निवास करते हो, ये हेतु बताए। तो निवास करना, रहना जो है, लेकिन परिसमता चारों तरफ से। आप चारों तरफ से का मतलब क्या बैठाएंगे, किस तरफ से, ये हेतु पहले बनाइए। अब कौन कहाँ रहेगा, तो यहाँ केंद्र में आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी रहने वाली आत्मा है, ये पेरीफरी पर हमारा मन है। अब मन को किधर भी मन जाए, मन को जोड़ करके रखिए। अब ये आपकी आत्मा के साथ जुड़कर रहना चाहिए। मुख्य हेतु ध्यान में आ रहा है, शब्द है। अब मान लो कि आपने उपवास किया, आत्मा अपनी तरह से रहने वाली आत्मा आज उपवास में रहे। अब आत्मा उपवास के पक्षकाल में रहे और मन बाहर भाग जाए तो क्या होगा। हमें रास्ता माते आता आता तो मिठाई की दुकान नहीं आवे। अब जाते चलते आते कहीं भी देखोगे मन भाग जाएगा। तो वस निवास से चारों तरफ से मन को अब पकड़ करके आत्मा के पास रखना है। अब इसको बाहर जाने नहीं देना। आप व्याख्यान में हो तो व्याख्यान में मन लगे, चिन्ह वाणी श्रवण करने में आपकी रस रुचि बढ़े। आप मंदिर में पूजा भक्ति आंगी आराधना जो कर रहे हो उसमें आपका मन स्थिर रहे। आप जाप कर रहे हो उसमें आपका बिल्कुल स्थिर रहे। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में आपका रहे। अट्ठाई कर रहे हो, आप मानसिक श्रवण कर रहे हो, आपको बिल्कुल अपने मन को आत्मा के साथ जोड़कर स्थिर रखना। अगर आपका मन भटक रहा है, बाहर जा रहा है, फिर आपका जो है निवास, मन का निवास वहां पर स्थिर नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैं मन को कैसे एक साथ में आत्मा के साथ जोड़ करके रखूं, ये लक्ष्य मेरा कैसे बने। अब इस लक्ष्य को लेकर केंद्रित करना है, इसका नाम बनाया है पर्युषण। तो किस में आप जोड़ेंगे सर? अब मन को किसके साथ जोड़ेंगे? अब मन को जोड़ना है जो क्रिया कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, प्रतिगमन कर रहे हो, पर्युषण कर रहे हो, बंद करो काका बंद करो, आराधना में लगे हुए हो, उस समय आपका इसके अंदर रहना अनिवार्य। सवाल ये आ रहा है कि पर्युषण कब करना चाहिए कब नहीं, ऐसी बात आ रही। तो ये पर्युषण की व्यवस्था हमारी कब आई? यहाँ पर देखिए कि 24 तीर्थंकर भगवंतों का काल रहा। एक काल रहा है भगवान ऋषभ देव प्रभु का सर्वप्रथम तीर्थंकर, ये है 22 जिनका काल जो रहा है। अब इसके अंदर दूसरे अजितनाथ से लेकर के 23वें पार्श्वनाथ भगवान तक का काल है। इधर देखिए 22 दिन के काल में पर्युषण की व्यवस्था नहीं थी। अब उस समय उनके लिए पर्युषण ही नहीं थे सर, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब पर्युषण की व्यवस्था किसके लिए हुई? पहले तीर्थंकर के काल में और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के टाइम में पर्युषण की व्यवस्था की सर। 3 डिवीजन कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द टाइम सिस्टम। पहले तीर्थंकर के भगवान में व्यवस्था बनी, 22 दिन के समय में नहीं थी, और लास्ट में 24वें तीर्थंकर के टाइम में कंपलसरी कर। अब कंपलसरी तो आप समझते ही हो, आपको हर हालत में करना है।
आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, आप जिस रूप में हैं, जहां पर भी हो आपको करना अनिवार्य है, नहीं तो मतलब नहीं है सर। अब ये क्यों करना अनिवार्य जोड़ा है आपके लिए कि बरस में एक बार आ रहा है, आत्मा के हिसाब के दिन है ये पर्युषण पर्व। बोलो सर। आत्मा को अपना जो है ऑडिट करना है। आप ऑडिट किसका करते हो? अकाउंट में जहां ऑडिट करते हो वहां प्रयोजन आपका क्या रहता है? तो यहाँ पर आत्मा को कतरा पाप लागा, क्या पाप लागा, क्यारा पाप लागा, कन्ने हाथी कोई बोलचाल हुई सा। आप 12 महीने का ऑडिट करने का टाइम पीरियड आपका 8 दिन का है। इसको हम कहते हैं दिस इज फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पीरियड। आत्म निरीक्षण काल ये है पर्युषण का अर्थ। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं अपने ही अंदर आत्मा में झांक करके अपना हिसाब करूं। तो आप कैसे करेंगे अपना हिसाब? आपको हिसाब करने के लिए पूरी पेरीफेरी पर 360 दिन के किए हुए पाप कर्मों का हिसाब। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है आत्म शुद्धिकरण की क्रिया, ये है पर्युषण। अब आत्म शुद्धिकरण करना है तो इनको नहीं करना है क्या? ये भी तो 22 जिनके काल में है, इनको क्यों नहीं करना है? इनको भी रोज करना अनिवार्य है। ये महापुरुष क्या करते हैं? इतने अवेयरनेस में है, इतने अवेयरनेस में रहते हैं कि एवरी डे टोटली डे टू डे लाइफ के अंदर प्रतिदिन अपना आत्म शुद्धिकरण करने के बाद ही रहते हैं। आज का पाप कल पर उधार रखते नहीं है। अपने हटे रोज उधारी रोज व्यापार हाले कोई आज रो आज करे ने कोई आज रो आज करे ने कोई है। ये अतरा मोटा बादशाह हुआ अशोक जी हमारे ट्रस्टी है, प्रतिक्रमण करवाई नहीं आवे। हमें ये कह के मु ट्रस्टी हूँ, मारे कोई अविजय के रोज એટલે કે મારે સેલે ધન એક ધન પો કર્યો ભાવ से हमें बादशाह यूं को 12 महीना में एक धन खायो जो 12 महीना हाली। जब आपका भोजन प्रतिदिन का है तो आत्मा का सेल्फ प्यूरिफिकेशन भी प्रतिदिन का कंपल्स। ये अगर आप करेंगे तो होगा। तो 22 जिनके काल में 2 बात ध्यान रखिए, पर्युषण नहीं है, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी नहीं है। अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक, अब उस समय के अंदर आज से 2900 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान जब हुए थे, ख्याल है, उसके बाद जब 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी हुए। बोलो सर। अब इतना अंतर आ गया, इतना काल बदल गया, इतना अंतर कैसे आ गया? इतना लंबा काल कैसे? छोटा सा काल है 250 वर्ष का। उसके पहले पर्युषण नहीं होते थे और महावीर स्वामी ने कंपल्सरी कर दिया। तो ये एक पूरी बात जो चल रही है टाइम साइकोलॉजी की, काल के साथ जो है हमारी व्यवस्था कैसे बैठती है ये आपको समझना है। जो काल के साथ चली है साहब, ये ऐसे कैसे व्यवस्था चल गई काल के साथ, इसको कैसे समझना है? तो यहाँ पर आपने ये व्यवस्था देखी, दोनों बात ध्यान में रखिए, पर्युषण संवत्सरी प्रतिक्रमण। संवत्सर का मैंने आपको समझाया कल। अब यहाँ पर ये जो चला है काल, तो आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया, क्योंकि 12 ही महीने हमारे वचन बन वचन काया के योगों से जो सब कुछ हो रहा है, अशुद्धि सिर्फ आत्मा पर आकर के बढ़ रही है।
प्रथम जिनेश्वर के टाइम में जड़ और सरल थे और 24वें तीर्थंकर के टाइम में जड़ और भक्ति थे, इसके लिए व्यवस्था हुई। अभी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये है इधर से वचन युग की भाषा। आपने बोल करके भाषा के शब्दों से कैसे कर्म बांधे हैं, उन प्रकार के कर्मों का हिसाब कौन करेगा। अब ये भी एक निश्चित है कि इतने भारी अगर आप कर्म बांधते ही जाओ, अब ये बंद तो गए, तो ये कर्म जो है किसको बने हैं, बोलिए सर। बोलने वाले को कर्म बनता है कि सुनने वाले को? मारने वाले को कर्म बनता है कि मार खाने वाले को? क्यों, कोई कारण? मारने वाले को कर्म कंपलसरी बनेगा, मार खाने वाला अगर समता रख के शांति रखे तो निर्जरा हो। बोलने वाले को कर्म निश्चित बंधेगा, लेकिन जिसने सुन करके कोई रिएक्शन नहीं किया, शांति समता रखी, उसको कर्म बंद नहीं होगा। तो अब करना किसको है भाई साहब? ये तो रोज का हमारा तंत्र चल रहा है, प्रतिदिन का है। इधर आपके पास शरीर जो है वो काया है। अब काया से बनने वाले कर्म, ये विभाग एक हुआ। इधर आप देखेंगे शरीर से, ये कर्म शरीर की काया से बंधे। किसी ने खाली बोला और किसी ने चप्पल भी उठाया, किसी ने कुर्सी भी उठा दी, कोई वेलन उपाड़े वो, कोई कुछ भी उठा दे, ऐसा कोई हाथ उठा दे। अब जिसने जिस तरीके से विद द फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्बल बोथ द थिंग्स, दोनों क्रिया जिसने साथ में की है, अब दोनों करने के कारण दोनों का डबल कर्म बंद हुआ कि नहीं? तो ये जो है, आपरे घर में अगर वरसाद आवे, धूल माटी आवे तो भरी जाए ने रोज झाड़ू काढ़ो। अगर आप रोज झाड़ू न निकालो, महीने में एक बार निकालो, तो ने मारवाड़ जय ने आप 360 दिन में 21 वक्त काढ़ो, तो अब वो धूल मिट्टी कितनी जम जाएगी सर। यहाँ आत्मा के ऊपर इतना सारा मैल जम गया, किसी ने बोल करके, किसी ने खा पी करके। फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर सबसे ज्यादा आपकी एक्टिविटी कौन सी चल रही है? बोलवारी बधारे आले के शरीर से क्रियारी प्रवृत्ति बधारे आले? अंधेरी में बोलो सा, बोरीवली में, अमेरिका में, अब दोनों में से कौन किसकी हैबिट में है? आप बोलेंगे ज्यादा या फिजिकल एक्टिविटी, आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, फिरना, रहना, हंसना, सब प्रकार की प्रवृत्ति। अब कौन कितनी करे, कौन कैसी करे, लेकिन उसमें कौन कर्म कितने बांधे वो दे। अब ये सारी करने में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपको ऑडिट करना है। बारे बिना पिज्जा कणे कतरा खादा बासा लखे राखी है, मैगी किसने कितनी खाई लिख के रखा है आपने। बारे मिनारी मैगी कतरा किलो हुई, 100 पैकेट हुआ के 200 पैकेट, करो, अपना अपना हिसाब करना पड़ेगा सर। ऑडिट का टाइम है, अब आप हिसाब नहीं करोगे तो फिर ये नेक्स्ट ईयर पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तीसरा साधन हमारे पास यहाँ पर जो है ये मन है। अब आप मन से विचार करके भी जिस प्रकार के जैसे कर्म बांधो, अब ये आप करते करते मन से भी इतने कर्म हम बांधते जा रहे हैं सर। तो वचन युग की भाषा के कर्म, मनोयोग से मानसिक विचारों के कर्म, काय युग से फिजिकल एक्टिविटी के कर्म बांधते जा रहे हैं।
કાકા આજે જઈને સિમંદર સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછીએ, हे भगवान, मेरी आत्मा ने कितने कर्म बांधे हैं, कितनी जगह एम्प्टी स्पेस खाली है और कितने कर्म जम गए, भर गए। बोलो साहब, प्रश्न तो समझ में आयो? ब्लू शर्ट वाला कोई ठानी पड़ी हो, बोलो बीजा ब्लू शर्ट वाला कोई प्रश्न कोई अदरवाइज बोलो नहीं साहब, बस वाह भगवान भलो करे। मैं ये कह रहा हूं, शब्द ध्यान से सुन लो। आज सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, इतने पाप करते, इतने कर्म बांधते 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 इतने कौन से कैसे कर्म बांध लिए, अब मेरी आत्मा में जगह कितनी खाली है, जगह कितनी खुली है, पूरी जगह खाली कदरी। ऐसा सिमंदर स्वामी सही ढंग से जवाब देंगे कि आत्मा के अंदर एक सुई रखने जितनी जगह भी खाली शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, जहां पर कर्म ना हो। खाली रिपीट करो बस। वे नवा पामणा आया है, आप तो रोज का जूना हो। मैं बड़ों ने किया, पर आप बड़ों बोलवा दो जेवी। एक्चुअली ये व्याख्यान जो है थोड़ा इंटरेक्शन का ही है। मैं सब प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन जो बोलूं वो रिपीट तो करिए आप, थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ ख्याल आ जाए। कारण थोड़ी ज बार बेसवाना छो, પછી કોઈ ઉઠવાના છે, કોઈ જવાના છો, કોઈ ઊંઘવાના છો, सब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सिमंदर स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि you can't touch the tip of the needle where there is empty space of the soul. આત્માનો એક પ્રદેશ ચોખ્ખો ખાલી છે કે જ્યાં કર્મ નથી, એવો એક પ્રદેશ નથી, અને એની ઉપર કર્મ એટલા બધા છે कि ये प्रदेश मतलब ये क्रॉस पॉइंट अगर ले तो यहाँ पर भी कर्म ढेर सारे बंधे हुए, एक जगह खाली। अब हो सकता है कि यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर है, इधर है और इधर है। अब ये सब जगह पर इतने कर्म भरे हुए हैं कि आपका एक कोना खाली नहीं। मारवाड़ जो ने 360 होती घर खोले ने देखो सा, कण खूना में कचरो नहीं है, किस कोने में वहां पर आपके डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। आत्मा के अंदर सब जगह पर इतने ढेर सारे कर्म भरे पड़े। नंबर 1, आत्मा के अंदर ऐसे क्रॉस पॉइंट, इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रदेश जो है, ये जो है ये प्रदेश है। और ये प्रदेश कितने हैं? आत्मा के प्रदेशों की संख्या जो है ये सिर्फ असंख्य है। ऐसे आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं। और ये जो बने हैं ये कर्म के एटम्स जो है, कार्मिक एटम्स के पार्टिकल्स कितने हैं? आत्माना प्रदेशो फक्त असंख्य छे, एना ऊपर कर्म ने रेवाना पार्टिकल्स जे छे ये अनंत का अनंत बार गुणाकार करो, इतने कार्मिक एटम्स यहाँ भरे पड़े। એટલા કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુઓ ભરેલા છે। ક્યાંથી આવ્યા? બહાર से आए। अपने आप कोई आते नहीं है। आत्मा पोते बाहर थी खेचीने ले तो ज आवे छे, नहींतर नहीं आवे। आपको खुद को बाहर से खींच के ले दें। इधर देखिए आप, अब आप कहां से खींचेंगे? आपने एक शब्द किसी को गलत बोला, साला गधेड़ा। शब्द कितने हैं? साला गधेड़ा। अब उसके साथ में अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आ गए। अब ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाले, अब एक बरस में किसने कितने शब्द बोले इसका हिसाब कौन रखे?
કાકા मैं તમને पासे બેસાડે थोड़ी बार जाग। अब आपने ऐसे शब्द 360 दिन में कितने बोले? अब घड़ी देख करके आप टाइम देखिए, बोलने में कितनी सेकंड लगती है। साला गधेड़ा 2 सेकंड लागी सा। 2 सेकंड के अंदर अनंत एटम्स आपके अंदर आ रहे हैं। अब ऐसे आपने 360 दिन 12 महीना 360 दिन हो गए। आपने कितनी बार बोले शब्द? मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल दे के समझाया। हमें हैंग ठकवाण अलग अलग टाइप रा शब्द बोले। भणेरा में कोई बोले बटे एक अलग लैंग्वेज आवे, बटे एक अलग टाइप री भाषा आवे। और जगह पर जाओ तो और जगह पर अलग भाषा है। हर जगह पर अपनी अपनी लैंग्वेज फिक्स है और सबके मेमोरी में बोलने के शब्द बहुत ज्यादा फिक्स। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ पाठशाला में आने वाले 7-8 बरस के बच्चे, पागल ए पागल ए पागल। मैंने कहा क्या उसका नाम है? क्या नाम है? क्या है? क्यों बोल रहे हो ऐसा? 7 बरस का 5 बरस का बच्चा जब ऐसा बोलता है, अब ये उसको किसने सिखाया कि ऐसा बोलना? इधर देखिए, ये एक बड़ा सुपर कंप्यूटर है। जो शब्द बोला जाता है वो यहाँ लिखा जाता ऑटोमेटिक। यहाँ की लैंग्वेज अलग है। आपने पागल शब्द बोला, यहाँ पर टाइप हो गया। आपने साला गधेड़ा बोला, अंदर टाइप हो गया। कब तक रहेगा? चलो बच्चा छोटा है, भूल जाएगा। वो किसी तरह से खेलते कूदते भी बोल गए, लेकिन वो कल भूल जाएगा। यहां से भूला नहीं जाएगा। सब साथ में ऑलरेडी रहेगा आपका। ऐसी स्थिति के अंदर अब हम कितनी बार कितने शब्द बोल जाते हैं। नौकर ने बोलो सा, काम वाली भाई ने बोले रिया, बाप बेटे को बोल रहा है, पति पत्नी को बोल रहा है, भाई भाई को बोल रहा है। ये क्या चल रहा है समझे? कदाच बहू सासू को नहीं बोलती होगी, लेकिन सासू बहू को कितनी बार क्या बोलती होगी। अने बहू कदाच सासू सांभळे एम न बोले तो मन में बोलती। अरे बोरीवली में सा ख्याल आएगा। अब आप ये सोचिए कि सासू सुने वैसा न बोलो तो धीरे से अपने मन में तो अब ये बार बार बोलते बोलते ये यहाँ पर घर्षण होता है और ये घर्षण हो करके आपका कर्म भी जो है घूटा जाता है अंदर, और वो अंदर घूटा जाकर घिस करके वो भी सॉलिड कर्म बनता है। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि ये आज जो दिख रहा है यहाँ पर क्रोध दिख रहा है, और ये कल जाकर के वैर वैमनस्य का रूप ले ले। अब ये जो के कल आपका अलग से शत्रुता का भाव बना दे। वैर वैमनस्य की वृत्ति से शत्रुता का भाव बढ़ा देगी। अब उसके बाद में विचारों में वो घोलता रहेगा। ये कर्म अब आपका यहाँ पर जब विचारों में घोलेगा तो तब आपको पता चलेगा समझे कि एक बहू सासू के लिए रोज जाकर भैरू जी को प्रार्थना करती है, बाप से कतरी वेगी मरे हवजी ने मुठो ने नारियल सड़व सा। ये पता चल गया सासू को। सासू जी जो है अंबिका देवी के वहां जाकर के वो कहती है कि वो कतरी जल्दी मरे मुंह थोने लीली साड़ी भी उड़ा। अब चलते चलते परिस्थिति ऐसी आई कि सासू के विचार बहू तक पहुंचे, बहू के विचार सासू तक। कड़े हमरी हो गई तो जयने की हो गई। अब क्या होगा? आग लागी, बख्शाली क्या होगा? बोला कितनी बार और विचार आपने कितनी बार किया? ये महावीर स्वामी कह रहे हैं कि अब आपके विचार करने से भी इस कर्म की वृद्धि आपकी रोज हो रही है।
बोलने से भाषा के कर्म और करने से विचार के कर्म, समझा कि नहीं। मैं अंधेरी की बात नहीं कर रहा हूं। 11 आगम शास्त्र जो है, 11वां विपाक सूत्र आगम शास्त्र, थोड़ी वेरा जाग लो। अब वो 11वें अंग सूत्र विपाक सूत्र के अंदर ये दृष्टांत लिखा है। गौतम स्वामी जिसके घर गोचरी गए हैं, वहां की बात। सासू जी बीमार है, बिस्तर में है। बहू ने अपनी तरह से लोहे का रॉड गर्म करके भट्टी में तपा करके वो लाकर सासू के शरीर में घोंस दिया और 2 मिनट में चिल्लाकर सासू मर गई। 2 मिनट लगे, तड़पते 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 चिल्लाकर सासू मर गई। मैं हमણાં કીધું કાકા, 11મા આગમ શાસ્ત્રમાં લખેલી વાત કરો છો, જે ગૌતમ સ્વામી જઈને જોઈને આવ્યા એનું વર્ણન છે। बेटा राजा है, 3री मिनट में रानी के साथ जो दासियां हैं उन्होंने दौड़ के जाके राजा को समाचार दिया, राजन जल्दी दौड़ता आओ। राजा बेटा है, राजसभा छोड़ करके दौड़ते आकर के देख रहा है कि माँ को लोहे के रॉड से तपा कर किसी ने मारा। अब बेटा राज्य व्यवस्था कर रहा है, 24 घंटे माँ के साथ नहीं रह सकता। माँ की सेवा करने के लिए सबको रखा है, 5 जो है दासियां साथ में हैं। बेटा रात दिन आकर के माँ के चरण स्पर्श करके सिर दबाता है, पैर दबाता है, माँ के आशीर्वाद लेता है। बीमार होते हुए, बिस्तर में होते हुए माँ को एक ही तसल्ली है कि बेटा पूरा ध्यान रख। अब बेटे ने पूरी तपास की, बेटे ने पूरी तपास कराई। रात को होते होते खुलासा हो गया कि और किसी ने नहीं किया, बहू ने किया। ने बहू कान वास्ते करे रही है कि हवजी मरे तो हैंग सत्ता मारे हाथ में आवे। बात तो आई से, टोटल सत्ता, पूरा राजमहल, राज दरबार सब मेरे हाथ में। मैं कल शेठानी बन जाऊं, मैं मालकिन बन जाऊं, समझेगा। लेकिन हुआ उल्टा। आप सोचते क्या हो और वास्तव में होता क्या है, देखिए परिस्थिति आपको ख्याल आ जाएगी। राजा ने किसी प्रकार की चिंता किए बिना, 1 सेकंड का विचार किए बिना, मेरी पत्नी हो तो भी मुझे न्याय तो यहाँ पर देना है, मुझे न्याय अनिवार्य रूप से देना है। क्यों किया ऐसा? उसको पकड़ा करके चौराहे पर लाया और सारे नगर जनों को कहा देखने आओ। बैरों में वायरलेस हाली सा, बैरों में तो एक जल्दी फास्ट वायरलेस प्रोसेस, वन जमानारी बात है। सारा गांव उमड़ कर देखने आया कि एक राजा की रानी को राजा स्वयं दंड दे रहा है। इधर देखिए कितने पाप आपके पकड़े गए, कितने कर्म आपके प्रूफ हो गए, कितने कर्मों की सजा यहाँ मिल गई, हिसाब पूरा वो गए। अब ये कर्म किसने साथ में है, कर्म कहाँ ले जाएंगे? रानी नरक में जाकर कितना हिसाब चुकाएगी और यहाँ राजा पनिशमेंट दे करके कितना हिसाब करेगा। अब इस परिस्थिति के अंदर क्या पनिशमेंट से आपका कर्म पूरा हो जाता है? बस अंदर अंदर थोड़ा आगे। ऐसी परिस्थिति में क्या करना सा, बोलिए। कोई पाप नहीं, सजा अहिया कदाच 2-4 વર્ષની જેલ મળે, એમાંથી કર્મ પૂરું થઈ જાય। यहाँ के 2-4 साल की जेल से आपका हिसाब पूरा नहीं होता है। आखिर नरक में जाकर नारकी बनकर सागरों पमों तक
इतने लंबे करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक वहां का दुख और वेदना भुगतेंगे, तब एक कर्म पूरा होगा। अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, वो नरक में जय नयो मारो हिसाब पूरा हुआ? बोलो प्रश्न कोई काले थोड़ा वेगा पता रहे हो, प्रश्न बोलो सा। प्रश्न ये है कि एक बार मैं नरक में जाके आया तो मेरा हिसाब पूरा हो गया, ये कर्म यहां से खत्म हो गए क्या? सिमंदर स्वामी उत्तर आपे छे, તમે નરકમાં ગયા 10 કરોડ વર્ષ માટે અને તમારું કર્મ છે 100 ખરબ વર્ષનું, તો કેટલું પૂરું થયું? 100 ખરબ માંથી 10 કરોડ પૂરા થયા, બાકી કેટલા રહ્યા? आप ये मत सोचिए, ये आपके कर्म, आप नरक में जाओ तो भी हिसाब पूरा नहीं होता है, ये बात समझ। ऐसी स्थिति के अंदर कर्म है कितने सा? अटे देख जो भगवान ने जैने आज पूछो के वापसी कतरा कर्म मारे ऊपर है, अन जन्म रा कर्म कतरा है, यह जन्म रा कर्म कितना है, उसके पहले के जन्मों के कर्म कितने, उसके पहले के जन्मों के कर्म कितने हैं, ये सारा हिसाब निकालने बैठो। बख्शाली, मैंने अभी आपको कहा एक सुई रखो, इतनी जगह भी खाली नहीं है, तो कर्म कितने हुए? अब ये प्रमाण कितना हुआ? और एक इतना सा कर्म आप भुगतने के लिए नरक में जाकर आओ, और यहाँ अभी तक सब बाकी है। इधर देखिए, अब नरक में जाके ये कर्म पूरा करके आना, सजा भुगत के आना, या यहाँ अट्ठाई करके इस कर्म का प्रमाण घटा। बेमाती समझदारी शेमा छे। अब भी मैंने आपको कहा कि पर्यूषण फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हमें लको कॉपी पेन ले लो, ये यहाँ पर आपको बताया सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आत्म शुद्धिकरण का पर्व पर्यूषण। अब आत्मा नो शुद्धिकरण करनो है। आत्मा का शुद्धिकरण आप कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर से कह रहा हूं कि इसमें से आपने इतना घटाया, ये प्रमाण से इतनी जगह शुद्ध हो गई, अंदर से आपने यहां से ये इतना घटाया, ये इतनी जगह शुद्ध हो गई, बड़ा। अब दोनों में से हिसाब करो सा, जतनी जगह जटे चोखी शुद्ध हुई, बन में कोई आयो, जे जग्या चोखी थई एनी अंदर आत्मानो गुण बाहर आयु प्रगट। यहाँ पर जो आवरणीय कर्म था कि जो आपको गाली गलौज देने के लिए प्रेरित करता था, अब इतनी जगह पर आपका गुण आ गया, अब आप गाली गलौज नहीं करेंगे। वचन योग, भाषा के शब्द प्रयोग, अब ये गुण अगर इधर बढ़ रहा है, नरक में जयने नीव एरियर वो कौम, आप अटे धोवे ने साफ करे ने आत्मा ने शुद्ध करो और गुण प्रकट करो। ये है साधना। जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल, जैन धर्म नो शुद्ध नियम जे छे, कर्म धोईने आत्माना गुणों ने प्रकट करो, एनो नाम आराधना। बोलो सर, बोलना तो पड़ीस, इधर नहीं हाले। आप कर्म को जैसे जितने प्रमाण में घटाएंगे, अंदर से गुण बढ़ेगा। शरीर है, हमने कपड़ा पहनकर शरीर ढक दिया, अब आप जितना कपड़ा हटे आपका शरीर नेचुरल खुला होगा, यहाँ से आवरण हटेगा। कर्म शू छे? आवरण। ये आवरण है और इस कर्म का क्षय करना है। कर्म हाथी लेने नरक में जानो, वन में समझदारी है।
कि कर्म यहाँ खपा करके आत्मा को गुण प्रकट करना, उसमें समझदारी है। अब यहाँ पर आपने ये देखा, इधर देखिए, ये कर्म आपको 10 करोड़ बरस तक नरक में दुख करे तो ये इतना 1 करोड़ कम हुआ। ये कर्म 28 करके आपने खपा दिया तो नरक में अब आपका 10 करोड़ के बजाय 9 करोड़ ही भुगतना है। हमें 2023 में आप 1 करोड़ रो ओसो करो, 2024 में फिर 1 करोड़ ओसो करो, 2025 में फिर 2 करोड़ ओसा करो। हो सकता है कि 10 बरस में 1-1 करोड़ करके आप 10 करोड़ बरस का 100 करोड़ बरस का कर्म पूरा कर सकते हो तो नरक में जाने की नौबत ही नहीं है। बोलो, હવે મહાવીર સ્વામીને ધન્યવાદ આપવાનું મન થાય, સાહેબ તમે અમારા માટે ખૂબ સારી વ્યવસ્થા કરી છે। भगवान आपने हमारे लिए बहुत बड़ी व्यवस्था कर, नहीं तो महावीर स्वामी को कोई जरूरत नहीं थी। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वो अपना कर्म क्षय करके मोक्ष में चले जाए, उनको कोई चिंता नहीं। परंतु जिसको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, उन्होंने जगत के समस्त जीवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। बीजा हेंगोने केवल ज्ञान नहीं है, मने वो है तो मारी फर्ज है कि मैं जगत के समस्त जीवों के लिए वैसी व्यवस्था करूं, वैसा धर्म इनके लिए बताऊं, ये मेरा कर्तव्य है। किया उन्होंने ऐसा धर्म प्रैक्टिकली 12.5 बरस तक खुद ने अनुभव किया, खुद ने उसका रिजल्ट लाया। अगर महावीर स्वामी कोई तप तपस्या नहीं करते, 180 उपवास भी नहीं करते, 175 उपवास भी नहीं करते, इतने मासक क्षमण पाशक क्षमण आदि कुछ भी नहीं करते, ऐसा महावीर स्वामी 12.5 बरस में કેટલી તપસ્યા કરી, એનું રિઝલ્ટ આખું જે છે આપણે 16મી તારીખે બધાને સમજાવવાનું છે। अब ये आप समझेंगे और उसमें से आपको ख्याल आ जाए, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि इतनी तपस्या की, अब मान लो नहीं करते तो क्या होता। नहीं होते तो वो भगवान नहीं, बोलो, कर्म ये तपस्या 12.5 बरस तक इतनी नहीं करते तो क्या होता। काका जागो, फिर दोबारा जन्म लेते, फिर मोक्ष में नहीं जाते, फिर दूसरा जन्म 27वां नहीं 28वां फिर करना पड़ता, 29वां फिर करना पड़ता, तो क्या होता। तो वह समझदारी 28वां जन्म फिर करना पड़े वो अच्छा कि आज ही 12.5 बरस में हिसाब पूरा कर दूं, वो अच्छा है। अब आप विचार कर लो, पर्युषण के अंदर आपको 4 दिन महावीर स्वामी का चरित्र सुनना है, 3 दिन महावीर स्वामी की होल लाइफ जीवन जो है आप दोनों तरफ से समझ करके सुनना और फिर अपनी लाइफ के साथ थोड़ी कंपैरिजन करना। ये अभी मैंने आपको बताया किस तरह से उन्होंने 12.5 बरस में इतनी उग्र और दीर्घ तपस्या क्यों की। हमारा धर्म ऐसा है कि भगवान महावीर खुद इतनी तपस्या करके गए, ये तपस्या हमको विरासत में मिली है कि हम करें। रामकृष्ण को तपस्या नहीं करनी पड़ी, रामचंद्र जी ने कोई तपस्या नहीं की, शंकर जी ने कोई तपस्या नहीं की, गणपति को करनी नहीं पड़ती है, श्री कृष्ण को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, क्यों नहीं। महावीर स्वामी को क्यों इतनी करनी पड़े। बेसिक डिफरेंस समझ लो, बेसिक डिफरेंस कोई। हिंदू धर्म ने ये नियम बता दिया है कि वो ऑलरेडी भगवान है, नंबर 1।
भगवान को कोई पाप लगता नहीं है। नंबर 2, भगवान को कोई कर्म बनता ही नहीं है। वे कान वास्ते करे भाई, वे क्यों करे साहब, उन्होंने कोई जरूर है। वो भगवान के रूप में रेडीमेड उतरे हैं, उनको कोई जरूर नहीं है करने की। એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓની સાથે રાસ લીલા રમે છે। ભાગશાળી ગોપીઓ के साथ श्री कृष्ण कुछ भी करे, काका तमे करवा गया तो जेल में जसो, ख्याल आया करे। वो कुछ भी करे, उनकी देख करके आप लीला नहीं कर सकते हो। बस आप कहो के बाप से श्री कृष्ण की दी तो मुझे भ्रष्टे हाल तक करने, माथे पिचकारी छोड़ो भाई साहब, जेल में जाओगे आप। लेकिन महावीर स्वामी ने जो किया वैसा आप करने जाओ तो आप भी मोक्ष में जाओ। हम भगवान का अनुकरण करें, भगवान ने जो अपने जीवन में किया वैसा अनुकरण करें, या भगवान ने जो कहा वो करें। कोई करनो साहब बोलो। भगवान जो करते हैं वो करने की ताकत है आपकी। 180 उपवास काका चालू करशो, बोलो साहब। महावीर स्वामी ने जैसा अभिग्रह धारण किया वैसा भी आप कर सकते हो। अन वास्ते बापसी ने जैन कहनो, बापसी आप कीधो जगो तो मु नकल तो नहीं करे हको, पर आपने जो कहा है वो करने की कोशिश में कर सकता। ये हमारे हाथ में जरूर है, ये प्रयत्न मैं कर सकता हूं। ये अगर लक्ष्य इतना भी लेकर के आप चलो तो बहुत बड़ा काम। आप बांधने उभा जो अटे जगह घनी है सा, अटे बस में जगह है, अटे दरवाजो बंद वो करे जन वास्ते कोई आवे नहीं हके, आप पीछे के दरवाजे से आ जाओ। थोड़ा इंटरेस्ट समझना हो, सीखना हो, जानना हो, माजी शांति रखो। अब इसके अंदर आपको ये समझना है, यहाँ पर इतने कर्म तो महावीर स्वामी ने इतनी बड़ी जो है तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या करके उन्होंने अपनी निजरा इतने की, तो अब किसके लिए है? तब किसके लिए है? कर्म क्षय के लिए। अब इधर देखिए कितने कर्म बन गए। अब आप बोलो कि जो बंद गए वो तो भुगतना ही पड़ेगा। नियम है क्या कर्म के लिए? जितना कर्म करो बतरा भोगना ही पड़े। ये मत पकड़ के रखिए। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि आप कर्मों की निजरा करो तो आप यहाँ पर ही क्षय कर दो, तो भविष्य में भुगतने की नौबत ना आए। अन वास्ते 28 दीदी है, 8 दीदो है, मास कमन है, लेकिन करते समय ये संकल्प करो। पसकोन लेवा पहला आप इधर से जो है ये संकल्प करिए, मैं आज का उपवास इस कर्म का क्षय करने के लिए कर रहा हूं। मैं आज का उपवास कसाय मोहनीय कर्म की प्रकृति का क्षय करने के लिए, ये संकल्प होना चाहिए। फिर पचकान लो, 3 बार मन में संकल्प करो, फिर पचकान लो। रूटीन के अंदर ऐसे रूटीन कोई भी सा ना आज भेगे उपवास की दो सा, ऐसा मत करना। आप बिल्कुल जो है उसको साथ उद्देश्य जोड़िए, हेतु बनाइए और उस हिसाब से करिए तो रिजल्ट आवे। तो ये उद्देश्य यहाँ दिया है। कतराई पाप कर्म कीधावे, परंतु आज पण वन्य प्रमाण घटाड़े हको। ये प्रमाण घटा करके भी आप अच्छी तरह से नेजरा कर सकते। इसके लिए पर्यूषण है। अब इसके लिए पर्यूषण तो खाली 8 दिन का ही, तो 360 दिन कोई 352 दिन कोई करनो। आप 352 दिन क्या करेंगे फिर? ये मत सोचना 352 दिन पाप करते रहो आराम से और 8 दिन में सब हिसाब पूरा हो जाएगा, ऐसा। आपको ये समझना है कि पाप कर रहा हूं और रोज का हिसाब रोज करो तो मुझे इतनी उधारी रखनी नहीं पड़े। बस उधारी अधरी याद रही कोई?
अरे मेमोरी है कोई? ये आपको सोचना है। रोज का हिसाब रोज करते जाओ तो आपको फायदा ज्यादा है। तो कैसे आत्म शुद्धिकरण की क्रिया, इसका नाम पर्युषण। अब ये पर्युषण की आराधना हमको अगर करनी है तो यहाँ पर आपको ये देखना है किन दिनों में करना है। इसका कोई दिन के साथ भी विशेष महत्व है। तो ये यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार से 28 दी है। ये 28 मतलब क्या हुआ? 8 दिन का ग्रुप है। अब इसके अंदर आप देखिए, कार्तिक मास की, फिर फाल्गुन मास की, फिर आषाढ़ मास, ये हो गई चैत्र मास की ओले की, ये आसो मास की ओले की। ये 5 तो आपकी ऐसे ही गई। चैत्र आसो मास की होली में चलते हैं, आयम बिल की व्यवस्था दी गई है वहां पर। और ये 8 दिन में तो जिसको जो करना है, लोगों को जनरल तो ध्यान में ही नहीं रहती। अब लास्ट में एक ही ग्रुप हमारे लिए बचा है, वो जो है पर्युषण की 28। ये 8 दिन आपको दिए हैं सर। इन 8 दिनों के अंदर आप ऐसा कुछ करिए कि जिसके अंदर 12 महीने का हिसाब पूरा हो जाए। ऐसे अलग अलग जो है 28 साल भर के अंदर 6 बार आती है। आती जरूर है, लेकिन हम करते हैं कि नहीं? दिन तो आएंगे चले जाएंगे, दिन आएंगे चले जाएंगे, वो दिन की बात नहीं है। ये हमें देखना है हम कर कितना रहे। अगर हमारा लक्ष्य इस पर है, ये दिया है, तो हमारे लिए धर्म आराधना के ही हेतु है। लेकिन आप करो और उससे शुद्धिकरण हो जाए तो बात अलग है। इधर बात कर रहा हूं मैं कि ये आत्मा का मुख्य गुण है, और ये अंदर आत्मा का अनंत वीर्य गुण। और इधर ये आया जो है ज्ञानाचार है, चारित्राचार, तपाचार और दर्शनाचार और वीर्याचार। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से धर्म तो महावीर स्वामी ने बना कर दिया है, पंचाचार प्रधान धर्म। आत्मा के गुण जो है, उन्हीं गुणों के अनुसार आचरण करना, इसी को आत्म धर्म कहते हैं। बोलो सर, कुर्सी ऊपर बैठा बोलो, कोई रिपीट करो सेंटेंस, वैसा बोलो। जागे तो रिया पसे क्यों नहीं बोलते? आत्म धर्म किसका नाम दिया है? हमें हमें नवा पमना घना आवे। बोलो सर। आत्मा अपने गुण के अनुसार आचरण करे, ये है आत्मधर्म। इतनी छोटी सी बात है। आत्माना गुण कया छे? दर्शन आत्मानो गुण छे, ज्ञान आत्मानो गुण छे, चारित्र आत्मा का गुण है, तप आत्मा का गुण है, और अनंत वीर्य शक्ति आत्मा का गुण है। अब आपको करना क्या है? जस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में आचरण में लाना है। गुण तो गुण के हिसाब से है, लेकिन आप गुण को प्रैक्टिकल फॉर्म में रोज आचरण में ला रहे हो कि नहीं? अब ये दर्शनाचार गुण आपको आचरण में लाने के लिए आप मंदिर भगवान के दर्शन करने जाओ, यात्रा करो, पूजा करो, भक्ति करो, भावना में आप जाप करो, साधना करो, ये दर्शनाचार। इधर देखिए, ये व्याख्यान श्रवण करो, अभ्यास करो, पाठ करो, सुनो, आप समझो, लिखो, ये हो गया आपका ज्ञानाचार है। यहाँ सामयिक करो, पौषध करो, प्रतिक्रमण करो, ये चारित्राचार है। और इसके अंदर आंबिल, उपवास, एकाष्टा, व्याष्टा, ये तपाचार। अब इन सब के अंदर पूरी अपनी शक्ति को प्रकट करना, ये शक्ति आप कर रहे हो तो वो आत्मा की शक्ति है।
बोलो साकुण उपवास करे रही हो, शरीर करे रही हो कि आत्मा? उपवास कौन करे सा? ने खावा पीवरो काम कौन करे? હવે હા જણા જતરા શરીર બોલ્યા એક બાલાગણ જો કરે છે. ખાવા પીવાનો કામ कौन करे सा? खावा पीना भी आत्मा ही करती है. शरीर जड़ है, आत्मा कोई करना है, लेकिन तब आत्मा का गुण है. तो जब आप तब करते हो तब आप आत्मा धर्म में हो, और जब आप खाते पीते हो तब आप देह धर्म में. अब वहां शरीर की इच्छा चलती है. तो जैन धर्म का सिद्धांत पूरा ही जो है आत्मा लक्षी धर्म है. ये धर्म आत्मा केंद्रित धर्म बनाया गया है. अब इसको देह लक्षी धर्म नहीं बनाया. शरीर नाशवंत है, आज है कल नहीं है. आत्मा परमानेंट है, आत्मा त्रिकाल नित्य है, हमेशा के लिए है. अब हम हमेशा ही आत्मा के अनुरूप कुछ भी नहीं करते हैं. रोज सुबह से शाम तक खाना पीना ही हमारा रहता है. तो कभी तो आत्मा के लिए कुछ तो करो भाई साहब, कभी तो करोगे, कभी तो आत्मा के लिए कुछ तो करो. तो ये आज आप पर्यूषण आए, अट्ठाई कर रहे हो, अट्ठम कर रहे हो, मासकमन करो, ये आत्मा धर्म का आचरण. अगर बरोबर हम कर रहे हैं तो आप आत्मा का भला कर रहे हो, आत्मा का हित कर रहे हो, आत्मा का कल्याण कर रहे हो, आत्मा को नरक में जाने से बचा रहे हो. तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने संवत्सरी के वार्षिक पर्व की व्यवस्था करके कहा आपको कंपल्सरी अट्ठम तो करना ही. प्रत्येक व्यक्ति को 12 महीने के पाप कर्मों को धोने के लिए 3 दिन का तेला. अब अखंड उपवास 3 दिन के हो और पॉसिबल नहीं है तो 3 अलग अलग. उसमें आपको जो है इक्विवेलेंट्स दिए हैं. अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप 6 आंबिल कर लो. शरीर आंबिल में भी सहयोग नहीं कर रहा है तो 9 निवी कर लो सर. शरीर साथ नहीं दे रहा है तो 12 एकाशने कर लो सर. फिर आगे और पे भी संभावना नहीं है, एकाशना नहीं रहता तो 24 बियाशना करो सर. आखिर कुछ तो करना भी. 12 महीने का प्रायश्चित करने के रूप में हमको इतना अनिवार्य है, ये बात निश्चित. कोई नहीं करो भागशाली तो फिर सारा ही पाप कर्म कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा, 2 तेला हो जाएगा. वही कोई एक नहीं होता है, 2 कब करोगे? 2 वर नहीं कीधो तो 3जा वरे, 3 बरस नहीं करो तो 10 बरस नहीं करो तो खतरा माथे भार वधियो. महावीर स्वामी की भागीदारी कोनी सा? पोतारा आत्मारा पाप कर्म धोवा वास्ते व्यवस्था है. अब ये आपने व्यवस्था की कि नहीं की आपको अपनी तरफ से देखना. एकमात्र तप तपस्या, लेकिन अब उसके अंदर अपने एनर्जी यूज करना कि नहीं, हाउ टू यूज द टोटल एनर्जी. अब आत्मा अपनी तरफ से क्या करे समय. तो ये आपके लिए अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है. अब इसका हिसाब करिए कि ये हम अगर अट्ठम का तप करें तो जो कि आपको पर्यूषण पर्व की आराधना जैसे भी करनी है, अब इसके लिए आपको मुख्य रूप से क्या क्या करना अनिवार्य है. ये आप अलग अलग वस्तु आपको जो दी है, 5 कर्तव्य आपको समझाए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो एक आपको दिया है अट्ठम तो करना कंपल्सरी हो गया. एक अट्ठम की तपश्चर्या, 3 उपवास, कोई धर्म के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, अपनी खुद की आत्मा है. अगर इतना भी आप कर लेते हो, मैंने इक्विवेलेंट सब बना लिया.
बोलो कदी करो बसा तेलो काले पर में। अब ये जिस तरह से करना है कर लो। आज एक उपवास पहला हो गया पर में 14 से बीजो कर दो ने संवत्सरी ने तो पैसे हालो यू करे ने कर जो करती तेलो लास्ट में एक हाथी को करनो है तो किसी को किस तरह से मिनिमम ये है मिनिमम थशे काका बहुत सरस के 28 8 8 चलो सरस। आप पर्यूषण के दिन है अब पर्व दिन के लिए अपने कर्तव्य आप कंपलसरी हूँ कोईना माटे करतो नथी मने कोई प्राइज गिफ्ट मलवानी नथी मने कोई सोनानी चेन आपे माटे करो नॉट नेसेसरी लेकिन हूँ मैं मेरी आत्मा के लिए आत्मा माटे कान वास्ते आत्म शुद्धिकरण 12 मिनारो पनिशमेंट 12 महीने के छोटे बड़े जो पाप लगे हैं वो कॉमन रूप से मुझे इतना तो करना ही करना है। मारा एक्स्ट्रा पाप वे ने वरनो एक्स्ट्रा पनिशमेंट आवी तो बात जुदी है वो मैं अलग से करूंगा मेरे लिए जब आए तब की बात है। लेकिन इतना मुझे करने के लिए क्या क्या करना चाहिए साहब ये बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। एक विषय यहाँ पर ये आ रहा है कि आप चैत्य परिपाटी तो इसका मतलब क्या है हमारे गांव नगर आदि क्षेत्रों में जितने मंदिर हैं मैं सब जगह पर दर्शन करने जाऊं दर्शन पूजा भक्ति करो। श्रावक दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो मंदिरी व्यवस्था पूरी देखने के नहीं तमारा घरनी व्यवस्था तमे जुओ छो के नहीं आजे घर में आ छे ने आजे नथी आ वस्तु जरूरी छे ने आ वस्तु नथी तो लावो छो के नहीं। हमारी प्राचीन पद्धति ऐसी थी पद्धति कोई आके मंदिर में अगरबत्ती रख देता था कोई आके मंदिर में घी रख देता कोई आके मंदिर में अंगुष्ठे रख देता था। लोग प्रतिदिन अपने घर से दूध लेके आते थे हम भगवान का अभिषेक हमारे घर के दूध से करेंगे थोड़ा थोड़ा घी लाते थे सब जने घी डाले तो वो दीपक जो है आपको किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। कोई आकर के केसर रखता था चंदन रखता था चलो भाई। अब जिसने अपनी तरह से मंदिर की रिक्वायरमेंट क्या है कोई अगरबत्ती तो खरीदती को नहीं जो भी आएंगे कोई भी अगरबत्ती करेगा तो रखने वाला उसमें भागीदार बनेगा। क्या हुआ ये हमारी हजारों साल की जो परंपरा चलती थी ये धीरे धीरे कम होती गई लोग उपेक्षा करते गए वॉइस नहीं है भाषा हमें मारवाड़ में कोई रहता इसको नहीं तो हटे थी मेलो से और फिर आते आते नोम आवेरियो जे चढ़ावाई गया जो हैंग लेना लेगनी ने मिलनी बंद की दी बावसी हमें चढ़ावा है मोर नोम लागे रिया। अब ये पद्धति हमने बदल करके वहां से यहाँ लाई जब प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से लेकर जाता था तो लाभ भी सबको मिलता था। हमें कोई क्यों फलान संजी एक रोज चढ़ावो 12 मीनारो संजी बीजा कोई ले गई इसको नहीं खाली आते ही जाए। मंदिर खाली हाथ कभी जाना उचित नहीं है। पूजा के उपकरण लेकर के ही मंदिर में प्रवेश करते हैं ये हमारा कर्तव्य है। हूँ खाली हाथे देरासर जाऊं कई रीते क्यों जाओ घना लोग आवे ऑफिस जानो है रेलवे स्टेशन रेलवे अहिया छे पकड़वानी छे आलो 2 मिनट देरासर जी एक सरीकी सबके पास जो है व्यवस्था नहीं है एक सरीकी विधि आती नहीं है। હવે આ જમાનો જીન્સ વાળાનો આવી ગયો તો ખમાસનાય નથી દે બાવસી રોમ રોમ સા अब बावसी ने जयने रोम रोम केने रवोने वेरिया घणा तो घड़ियालना कांठे भागे छे साहेब ट्रेन नो टाइम छे એટલે પેલા हाथ जोड़या बाहर थी स्कूल के बच्चे तो बूट खोलने को तैयार नहीं है साहब रिक्शा आवी હવે છોકરાઓને रिक्शा आवे ने मोटाओने ट्रेन आवी એટલે कोई खमास ना देवा तैयार। मंदिर में भागशाली ऐसे अविधि नहीं करिए
आप जाओ शांति से, खमासना देना अनिवार्य है। रोज 2 भाषा मन 28 को ने कोई है। अब आप 3 खमासने भी न दो भागशाली, भगवान के सामने जा करके इतना भी ना करो। हमें अतरा जीन्स टाइट पेंट में थी पर्स काटनो ने रुपयो भंडार में नौकनो भाव से मैं मुकाले आऊ जे वास ख्याल है कि हमें अतरी माथा कुट तो नहीं वे तो ट्रेन भी जाए काले कोई वो भाव से आज थोड़ो मोड़ो वो पिंकी रोती थी जो मोड़ो वो हमें पर में कोई वो भाव से वो चिंटू रे वन ने बूट नहीं पहता था वन में मोड़ो। हमें रविवार ने भाव से ट्रेन है ही कोनी तो मोड़ो ही सोटू जको रोम। अब ये परिस्थिति अगर आपकी चली तो भाग्यशाली भगवान का और आपका भक्त का नाता बिल्कुल टूटता है। ये गलती मत करिए। भगवान करने वास्ते पुजारी वास्ते, भगवान पुजारी वास्ते कोई मारवाड़ सोड़े ने आया ने वटेला मोटा मंदिर तो यूरिया खाली हमें अटे ही नहीं जो तो बस होती कटे जाए ने जटे जावा न हो बटे कोई मंदिर है ही कौन अटे दी जटे जो बटे बस मंदिर वगैरह कोई इसको नहीं। अब ये समझना ही पड़ेगा। तो ये कम से कम नगर के सभी चैत्य मंदिर जिनालयों के अंदर क्यों न जाए, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं। પછી તમે કો આ મંદિર કોણે બંધાયું છે ને આ મંદિર કોનું બનાવેલું છે ને મારે તો એમને 12મો ચંદ્રમા છે હું એમના મંદિરમાં પગ ન મૂકું, ये क्या बात है। जिस भगवान के पास जाकर के कर्म क्षय की बात करो, यहाँ आकर के ये किसका बनाया हुआ है, किसका बंधाया हुआ है। एक गांव में एक भाई जो है पूजा करे हैं भगवान री पण एक मूर्ति री पूजा नहीं करे कि बाप शिवन ने नीचे नोम बनो लखी मैं क्यों भगवान री मूर्ति री पूजा में नोम भाषे ने पूजा करो के भगवान रो चिन्ह दे के ने क्या भगवान ने वनो री पूजा। एक भाई के हूँ तो आ देरासरे नहीं आवतो मारी बाजू में छे परंतु हूँ दूर जाऊं छू लांबे केम के जेमनी हाथे नहीं बनतु एमनु बनावेलू मंदिर छे। ये आप वैर वैमनस्य की गांठ साथ में लेकर वैर वैमनस्य की गांठ खोलने का पर्व, इसका नाम पर्युषण। बोलो वैर भाव के साथ हम दूसरे जन्म में जाए, इस चीज को छोड़ के यही अपन करने की। अब आप यंग है, बोलो ये तो डोगरा भाषा है, वे तो नहीं बोले समझे। आज ये समझ लो कि किसी के साथ की वैर वैमनस्य द्वेष दुश्मनी की गांठ लेकर दूसरे जन्म में जाना ये समझदारी है। तो ये पर्युषण है किसके लिए, यहाँ की गांठ यही खोल दो, यहाँ का हिसाब खत्म करो। आपको भगवान से मतलब है, किसी की बनाई हुई बंधाई हुई मूर्ति या मंदिर से मतलब नहीं है। कई जगह पर तो लोग नाम नहीं लिखाने का कारण ये बताते हैं, कदाच मारा नामना मोहनी खातर, मारा नामना द्वेषनी खातर कोई भगवान ने पूछता न अटकी जाए एना माटे मारे नाम नहीं रहा। नाम का द्वेष हो सकता है, पर्सनल नाम का द्वेष वैमनस्य हो सकता है, भगवान रे हाथी कोई है। आपे बनावा वाला तो मरे ओपा, लेकिन मंदिर बनाया है हमने मार्बल का, हमारे जाने के बाद भी 1000 साल तक मंदिर रहने वाला है। तो 1000 साल तक मंदिर करती रही, कोई आवी दर्शन पूजा करता रही, बनोती रही। मारवाड़ में तो हमें भगवान ही बारे काढ़े पान बटे वे बनोरा हनुमान जी बेवारे रिया है। अब आज ये परिस्थिति आ गई, आप छोड़ के आ गए राजस्थान, देश छोड़कर आज प्रदेश में आए ने अटे वे काले शिवसेना वेले कही कि आमची मुंबई पसे कटे जाओ बटे थी निकलिया ना टे जो धोबीरो पुत्रो भाग्यशाली दोनों तरफ से रह ना जाओ। आप वाणिया जेने अगम बुद्धि वाणिया कहवाय छे, दीर्घ दृष्टि रखो। एक पग मारवाड़ राखड़ो ने एक पग अटे राखो।
आना जाना भी करते रहो, जाते आते रहो, वहां भी व्यवस्था संभालो। बटे पूजा भक्ति वहनी सही है, अठी वहनी सही है, और करते रहोगे तो होगा, नहीं करने से बख्शली हाथ में से जाए। ऐसे सैकड़ों मंदिर हमारे हाथ में से चले गए। एक ज्ञान वापी के लिए हिंदुस्तान भर के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, और जैनों की कुतुब मीनार जो है, जिसके लिए कोई आवाज ही नहीं उठा। जो आक्रांता लोग आए, लुटेरे आए, उन्होंने देश की संपत्ति समृद्धि को नष्ट किया। आज लोगों को अक्ल आ गई है कि अब समय आया है, सही समय आया है, और वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और जैन वकील उसमें पहले आगे हुआ है। जैन वकील बख्शली, और जैन समाज नाम भी नहीं ले रहा है। तिरुपति, ये तिरुपति नहीं तीर्थपति है। तीर्थपति, तीर्थंकर के लिए तीर्थ शब्द लगता है बख्शाली। कितने हमारे हाथ में से गए, कितने चले गए, सोचिए। क्यों चले गए? जैनों की आबादी घटती जा रही है, कम होती जा रही है। हम और कुछ ज्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन ये संख्या हमारी प्रमाण घटता जा रहा है, इसका परिणाम है। कोई आगे आकर के आंदोलन करके भी आयोजन बैठाने को तैयार नहीं कि हम कैसे बचे। है करने रस है। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो पहली भाषा कोई मरवा दो नहीं सा, और फिर अपना बाल बच्चा घर हमारो खेल खत्म। कटे आखी दुनिया री पंचायत करो बाप से, मुंह मारा बाल बच्चा ने घर हमारो अपनो काम। ये सबसे बड़ी वृत्ति हमारी हो गई। इतने ज्यादा सेल्फिश, इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं। ऐसा समाज पूरे देश में धर्म की रक्षा कैसे करेगा? करेगा कैसे? आज हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कितने राज्य हैं, लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान के स्टेट्स के अंदर खाली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बंबई तक। बाकी जो तो शहरों में आपको मद्रास, बेंगलोर, कोयम्बतूर मिल जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सोचिए आप। हम कहाँ कितने बड़े, कितने फैले, कितना हमारा विस्तार कैसे हुआ, ये विचार करने की बात है। ऐसी स्थिति के अंदर जब एक धर्म, तो श्रावक वो है कि व्यक्तिगत अपना आत्म धर्म पंचाचार से करे, और संघ का सामूहिक धर्म, सामाजिक धर्म वो अपनी पूरी दान पुण्य की शक्ति से सब जगह करे। आप अठे बैठा हो और कटी भी गौशाला हाले रही है तो बनने वास्ते पण मारा तरफ थी सहयोग बहनों ही सही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, दुनिया के किसी कोने में जहां आवश्यकता लगे मेरी तरफ से सहयोग होना चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कमाई मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मारे कोई करनो 10-20% धर्मादा काट नहीं से। आप व्यापारी हैं, आप हर महीने 10 लाख कमाते हैं, साल भर का करोड़ का टर्नओवर आपका है, 10% काटो, 20% काटो, अतरा तो धर्म वास्ते देना ही से। 10%, 20% मैंने बेटी के नाम पर जन्मते ही कर दिया है, तो 10% धर्म रे हाथी पण राख। पहला रा जन्मोना में घना भैरूजी पोती राखता था, हमें राखे। कतरा भैरूजी राखता थे, मणि भद्री कौन राखी? बोरीवली वाला। पद्मावती पोती कौन राखी? बालकेश्वर वाला। चकेश्वरी पोती कौन राखी? अंधेरी वाला। बैरो बोले अंधेरी वाला। अरे किसी की भी रखो आप, जिसके नाम से रखना है रखो। धर्म के नाम पर आपका 10%, 20% जितना आप नक्की करो। ख्याल है, जतरा बेटी रे 9 माते मेलो, बतरा तो धर्म में मेलो। कर्तव्य समझ करके, बेटी के लिए आपका कर्तव्य है। मारे 2 बेटी है, मारे 3 बेटी है, मारे 1 बेटी है, आपने कर्तव्य समझकर तीनों के नाम की एफडी कर ली, तो 1 भाग धर्म रो ही करो। 12 महीना कुछ भी वह, ये भी पुण्य मुझे उपार्जन करना ही करना है। मैं पुण्य को साथ में लेकर के जाऊं। पुण्य हाथी आवी सा, बेटी तो हाथी आवी के नहीं आवे, बेटा हाथी आवी के नहीं आवे,
घर बार ने गाड़ी बंगला हाथी आवी के नहीं आवे था नहीं, परंतु पुण्य तो साथ में आएगा ही है। एक जगह पर एक शेठ ने नक्की किया कि गाड़ी में લીધી 1.5 કરોડ રીસા, મારી અંતિમ યાત્રા ગાડી માતે નનોમી મેલે ને બારે કાઢે છે। जब पसे बेटा पूछे बापा पसे गाड़ी कोई पासी लावनी के, बापा ने कहा कि गाड़ी में इस पेट्रोल नौके ने अग्नि संस्कार कर दो सर। मारी गाड़ी कोई पासी लावी तो मुझे पासो हुआ समझे, मतलब पासा बासा पासा आवे तो कोई वे। हम बेटा के बापा क्यों मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों बारो इसी से, क्या फायदा होगा, मोरे वास्ते अतरी राखे तो जो। अब जिसने 1.5 करोड़ की गाड़ी लाई 1.5 साल तक भी नहीं चला सके, मनोरो जीव कण में अभी जई तो कटे जैसा, अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। परिस्थिति ऐसी हुई भाग्यशाली, मर करके वो कुत्ते बने और कुत्ता बन के वो गाड़ी में से उतरे ही नहीं, गाड़ी नहीं छोड़े। क्या फायदा हुआ? मरने के बाद कुत्ता बन करके वो गाड़ी में ही बैठे। अब बेटे बेटी जिसको गाड़ी जहां लेनी जाए वो लेके जाओ, लेकिन कुत्ता नहीं उतरेगा। हमें नहीं उतरे जे पसे कोई करना। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कुत्ता गाड़ी से नहीं उतरता था। एक संत ने आकर के कहा भाई साहब तमारा बाप छे, शू काम मारी मारी ने काढ़ो छो, तमारा बाप छे। हमें कोई कूतरा कोई मोरा बाप कहता भी के कोई बात कितना जना मोरा बाप बनावे, ये कह के बंदर तुम्हारे बाप थे ने, ये कह के कूतरा बाप है, शू करवो। ऐसी परिस्थिति के अंदर भाग्यशाली आप सोचिए, बाप को कुत्ते बन करके देख करके बेटों को हो रहा है कि अबे शू कर, क्या करेंगे। संत महात्मा ने कहा कुछ भी नहीं, आपका कर्तव्य है कुत्ते को खिला पिला के राजी रखो, इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप ये समझ करके करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, समझेगा। आपकी और गति बिगड़ जाएगी और आपकी गति बिगड़ने की परिस्थिति नौबत आ जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये अपनी तरह से सोचना समझना चाहिए, समझे। अब ये कौन समझे, किसको कहना, किसको समझाना है। अगर किसी की मनुष्य की मर के दुर्गति हो गए, अब बाप मर के मनुष्य में से कुत्ता बना અને ઘણા देवी देवता देवलोक माती मरीने जे छे माछला पण बने, एकेंद्रीय में जाए, पृथ्वी काय में चले जाए, क्या करना बोलिए साहब, कैसी परिस्थिति होगी। ये जो हमारी समझ में आ रहा है, चैन किसको कहते हैं, बरोबर कर्म धर्म का अभ्यास करते हुए अपनी गति बिगड़े नहीं, इसकी बरोबर चिंता करे, उसका नाम जय। ये ख्याल में आया, बोलो सर। मारी गति न बगड़े, मारो भाव न बगड़े, सतत एनी जागृति अवेयरनेस के साथ मैं ऐसा धर्म करूं कि मेरी गति न। अब ऐसा लक्ष्य रख करके अगर कोई चले तो कितना बड़ा काम होगा, कितना बड़ा काम हो जाए। अब जो नहीं समझ सके, जिसको बिल्कुल ख्याल नहीं आया, ऐसे लोग तो भाग्यशाली निरर्थक चले। ये कीमती भव है, मनुष्य का जन्म कीमती जन्म है, ये बिगाड़ना नहीं है हमको, इससे खराब नहीं करना। ये अगर ध्यान में आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाग्यशालियों, ये हम पर्यूषण के बारे में समझ रहे हैं या जैनों को अपना कर्तव्य पर्व के प्रति एक
हमारी निष्ठा क्या है? दुनिया में सब धर्मों के पर्व आते हैं कि नहीं आते? अब इसमें से आप पहले इस शब्द को देखिए। अब पर्युषण को हम क्या कहें? इसको पर्व कहना उचित है या इसको त्योहार कहना उचित है? बोलिए, पर्व में और त्योहार में फर्क क्या है? त्योहार में और पर्व में फर्क क्या है? त्योहार उसको कहते हैं कि जिसके अंदर खाना पीना, घूमना फिरना, हरना रना, मौज मजा मस्ती, ये त्योहार है। ध्यान रखिए, हिंदू लोग अपने पर्व के लिए त्योहार शब्द का उपयोग करते हैं, सिर्फ जैन ही त्योहार न कहकर पर्व शब्द लगाते हैं। अब ये पर्व मतलब क्या? बासी बोलो, तो पहले इस मिच्छा में दुकड़ो बटियो। पर्व शब्द का सीधा अर्थ है जो आत्मा को पवित्र करे, उसे पर्व कहते। आत्मानम पुनाति इति पर्व, ये डेफिनेशन दी है हमारे यहाँ पर। बोलो भागशाली, बोलशो। थोड़ा बोलना भी रखो भागशाली, थोड़ा समझ में आएगा। आत्मा को पवित्र करे वो पर्व है, और जिसमें खा पी करके मजा करो वो त्योहार। दुनिया में है किसी धर्म में 28 का, दुनिया में है किसी धर्म में 8 तेले का? क्यों नहीं है साहब, क्यों नहीं? वहां आवश्यकता नहीं है उनको। दुनिया के किसी धर्म ने एक आयम्बिल की व्यवस्था नहीं की, दुनिया के किसी धर्म में ऐसे उपवास की व्यवस्था नहीं की, दुनिया के किसी धर्म में 2 घड़ी की सामायिक की व्यवस्था नहीं की। आप समझिए, कोशिश करिए। महावीर स्वामी ने ये व्यवस्था बहुत बड़ी की है। आज नहीं की होती महावीर स्वामी ने ये व्यवस्था, तो हम भी खाने पीने में रह जाते, हमारा भी यही होता। ये 8 दिन आप अपनी आराधना के, 8 दिन आप इस तरीके से और इस तरीके से मनाइए कि बिल्कुल आराधना भय चले। सुबह 6 बजे उठ करके आपका प्रतिक्रमण हो, भगवान की पूजा व्यक्ति हो, जिन वाणी का श्रवण निश्चित, तब यथाशक्ति चलेगा। आम्बिल उपवास आपकी शक्ति अनुसार करिए, लेकिन जिन वाणी श्रवण करने में शक्ति नहीं, ये कंपलसरी हो गया। सामायिक में करे शक्ति आवे, सामायिक करना कंपलसरी। प्रतिक्रमण में शक्ति रो कटे सवाल है, फिर आप 28 करो और प्रतिक्रमण कुछ भी ना करो, नहीं साहब। यहाँ पर भी आज सुबह 6 बजे भी काफी लोगों ने प्रतिक्रमण किया। अब पर्युषण आए तो क्या हो गया, उधर महाराज लाए, उधर महाराज लाए, टावर में, सोसाइटी में, कहीं पर भी महाराज लाओ, यहाँ से जाने वाले जाते। आधा तो मारवाड़ गया, आधा पालीताना गया ने, आधा अंदाती बंदा गया, अटे पसे कोई। ये आपको समझना है। बख्शली, हम साल भर जहां आराधना करते हैं, हमारी आराधना का लगाव जहां जिस तरफ जुड़ा हुआ है, उसका भी आपको विचार कर, ये आपको देख करके चलना है। इसलिए यहाँ पर हमारी नियमित आराधना हो। मैंने कहा 5 आचार पंचाचार की प्रत्येक आराधना अनिवार्य। दर्शन કર્યા વગર મોઢામાં પાણી ન નખાય, પરમાત્માની પૂજા ભક્તિ કર્યા વગર दुकान ऑफिस से जवाए नहीं, और जिन वाणी श्रवण किए बिना दुकान पर बैठो मत। आप समझे, व्रत पचकान तप तपश्चर्या करो। संघ ने आपके लिए व्यवस्था की कि कोई ने एकाश नो ब्यास नो करनो वे, घरे तकलीफ वे तो अठे आवे ने करजो, व्यवस्था राख। हम तो देख रहे हैं सब जगह पर होता है पर्युषण, हम कराते हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है कि भाई सबकी सुविधा के लिए कोई एकाश ने अम्बिल की व्यवस्था करे। नहीं, वह तो टिफिन घरे लेने जैसा कोई भी आपकी व्यवस्था बैठानी जरूरी है। निश्चिंत तो होकर के भी आप अपनी तपस्या आराधना कर सकते।
अब दूर रहते हैं या नजदीक रहते हैं उससे मतलब नहीं है, कोई कहाँ रहते कोई कहाँ रहते हैं, हमें तो 2 मिनट दूर बैठ तो बाइक माथे जा रही है, कोई हाले नहीं जाता। तो कम से कम आप अपनी पर्व आराधना से वंचित मत रहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप समझिए कि जैसे ही हमारी पर्व व्यवस्था है और आत्मा को पवित्र करे इस उद्देश्य से है, इसलिए महावीर स्वामी ने खाना पीना घूमना फिरना निकाल दिया। तब से ही आत्मा शुद्धि हो सकती है, अब तब ये बिना नहीं चल। आज कदाच काका हिसाब लगाड़ो आखी दुनियाની અંદર કેટલા જૈનો આજે उपवास करશે। पूरी दुनिया में देखिए सुबह से लोग विदेशों से पचखान ले रहे हैं। अभी रात को विदेशों से पचखान लेंगे, वहां सूर्योदय होता है। तो जो जहां है वो भी एक अपने तरफ से समझते हैं कि हम भी जैन हैं, तो एक अपना धर्म पर्व दिन के अंदर आता है और पूरी दुनिया कहती है अरे हमारे यहाँ तो पर्व आते हैं तो हम लोग तो खाना पीना करते हैं, तुम्हारे अंदर क्या है? हमारे अंदर उपवास कर। अंधेरी नगरी के अंदर एक आशा की किरण में एक अजैन भाई भी उपवास कर रहा है, वो भी कई और कई जगह पर कई लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनको जिस तरह से जहां रस रुचि है वो आप अपनी आराधना में जुड़े। भाग्यशालियों, एक निवेदन ऐसा है कि यहाँ से सिर्फ 3 घंटे के अंतर पर पुणे के दक्षिण में कातरज घाट की पर्वतमाला है और कातरज घाट की पहाड़ी के ऊपर 50 एकड़ की जगह में विरालयम जैन तीर्थ बन रहा है। वहां पर पहाड़ी के ऊपर इस समय गौशाला पांजरापोल वहां चल रही है सर। तो गौशाला पांजरापोल के अंदर 760 गाय। रोज के हाईवे पर से ट्रक भर भर के ट्रकें जो है देवनार के कत्ल खाने में जाती है। एक एक ट्रक किसी को कोई भी वहां हिम्मत करके पकड़ के पुलिस चौकी में ले जाते, वहां से छुड़ा करके लाते और उन गायों को भैंसों को जिंदगी भर वहां संभालते, सुरक्षा करते, बचा के रखते। एक बड़ा आयोजन चल रहा है, बहुत वर्षों से गौशाला में इन गायों की सुरक्षा की जाती है। आज हिंदुस्तान ने 140 करोड़ની जनसंख्याમાં આ જૈનો ફક્ત જીવોના માટે રક્ષા કરવાનો ભાગ્ય રાખે છે। दूसरा समाज इतना बड़ा होते हुए वहां 10% नहीं है और जैन समाज इतना छोटा होते हुए आज 80, 90, 100% कर रहा है। एक जैन बच्चे के दिल के अंदर खून में जीव दया, जीव प्राणी रक्षा की भावना रहती है। तो यहाँ ट्रस्ट बनाया है विरालयम जैन अहिंसा तीर्थ, ATG सर्टिफाइड ट्रस्ट है और दाता को जो है ATG का एग्जम्पशन मिलता है। आप अपनी कंपनी फर्म में से डायरेक्ट चेक दे करके भी बेनिफिट ले सकते हो। जेमने पर लखावो होय बख्शाली 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, जिनकी जितनी इच्छा हो, खाली एक गाय को छुड़ाने का नकरा 9,999 है। 8 ट्रक शुभ संपत्ति के सदुपयोग से करता ही करता है। आप अपनी शक्ति को मत छिपाइए, अपनी भावना और शक्ति को बरोबर आप व्यक्त करिए। पुण्य तमने पूताने छे, आपकी लक्ष्मी है, आपको पुण्य है। जिनको भी अपनी तरफ से जो मन है थोड़ा उदारता से बड़ा मन करना। तब भी हमारे संघ में बहुत होंगे 28 गुरुदेव ने प्रेरणा की है और अभी एक मास का जिनकी मास से मन करने की भावना है, तो आज 22वां उपवास ऐसे तपस्वी भी पधारे गुरुदेव की सत्कार लेने। आज 23वां उपवास, तो ऐसे तपस्वी की जय जयकार करेंगे। अनुमोदना पचखान सबको एक साथ, पहला उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, जिनको भी जो धारणा करनी हो अपनी तरफ से करना।
सूर्य उगे अट्ठाम बदनम बचखाय सूर्य उगे छठ बत्तम बचखाय सूर्य उगे अभद्र बचखाय दिव्यम बिहारम जयम बिहारम संसागण मार्गम सबस्वदे गणम पानहार पुरसी साठ पुरसी सूर्य उगे पुरिमण सागरम जनम सबस्वदे गणम पानस लेवना लेवन छ बहुलेणवा ससिद्धेणवा सिद्धेणवा पोसिरे आंबिल एकाष्टा बेअष्टा उगय श्री नवकार सिम बोर सिम सार बोर सिम सूर्य के पुरिमंटे सिम बचखाय उगय श्री चौलियम बिहारम देव बिहारम श्रम सागरम जलम सबस्वदे गणम आयम विलम बचखाय विगव सागरम लिवायम गिह दसम के तजमान्यम सबस्वदे गणम एकाष्टम बेअष्टम बचखाय दिव्यम बिहारम श्रम सागरम नाउट नमस्कार गुरुपठन वार्गम सबस्वदे गणम पानस लेवना छ बहुलेणवा ससिद्धेणवा सिद्धेणवा मोसिरे धर्मलाभ एक गाय लखे बे लखे को दोपहर का व्याख्यान फिर वापिस 2:30 बजे है। आज अधूरा व्याख्यान है, अभी थोड़ा ही हुआ है। जिनको रस रुचि है जरूर 2-2:30 बजे वापिस पधारना। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय